नमस्कार दोस्तों। जिन्हें पैसे की प्रॉब्लम रहती है उन्हें एक बात बता दूं, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो जितनी भी हो कम लगती है। अमीर से अमीर आदमी भी कहेगा अरे यार पैसे की तंगी चल रही है। यहाँ कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, लगभग 20 टिप्स बताऊँगी आप लोगों को। इन्हें आप ध्यान से सुनिए, मैं भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। पर उससे पहले रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि पैसे से रिलेटेड मैं ऐसी टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। सबसे पहले अगर आपका इनकम का सोर्सेस जो है वो सही होना चाहिए। अगर आपकी एक रेगुलर इनकम आती है तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग बजट बनाएं। दूसरा, अपनी इनकम का लगभग आधा हिस्सा आप सेविंग में डाल दें और बाकी की जो आधी इनकम है उससे आपको मंथली का अपना खर्चा चलाना है। तीसरा, अपनी सेविंग को भी 3 हिस्सों में बांट दें। चौथा, पहली सेविंग आपने एक इनविजिबल सेविंग करनी है। इनविजिबल यानी जिसमें आपने पैसा डाल दिया और उसके बाद मुड़ कर नहीं देखना कि उसमें कितना पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, यह आपको रिच बनाएगा। पांचवा, अपनी सेविंग मनी में से 10 से 15% तक अपने हिसाब से आप अपने इस इनविजिबल सेविंग में डालें, क्योंकि ये आपको अमीर बनाएगा। छठवां, दूसरी सेविंग आप इमरजेंसी सेविंग करें, यानी जिसे आप सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ कर सकें। कोई भी इमरजेंसी, घर में शादी है या फिर कोई बीमार हो गया है, कोई ज़रूरत पड़ गई है, तो ऐसे में आप इस इमरजेंसी सेविंग को छेड़ सकते हैं। तीसरी सेविंग आती है जो मंथली सेविंग है, यानी इसे आप महीने 2 महीने में, अगर आपको जैसे घर में शादी आ गई, किसी शादी में जाना है, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप इस थर्ड सेविंग को यूज़ कर सकते हैं। आठवां, अपनी बाकी की आधी इनकम जो है उससे आपने घर का खर्चा चलाना है और इसी आधी सेविंग में आपने अपने सभी खर्चे, जैसे बिजली पानी का खर्चा, बच्चों के फीस हो गई या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गए, ये सब जो खर्चे मंथली, खाने पीने का, सब इसी के अंदर आपका इस बाकी आधी की सैलरी में आएगा। 9वां, खाने पीने का सामान वहाँ से मंगवाएं जहाँ आपको अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनियाँ ऐसे ऑफर दे रही हैं। 10वां, अपना मेडिक्लेम ज़रूर करवाएं, अपना बीमा ज़रूर करवा के रखें। मेडिक्लेम जो है वो बेहद ज़रूरी है। 11वां, अपने बैंक डिटेल्स जो हैं, बैंक अकाउंट जो हैं, उन्हें हमेशा पे प्रॉपर रखें। उसके पीछे कारण है कि कभी आपको इमरजेंसी में कोई लोन लेना पड़ जाता है, कहीं नया मकान लेने लगे हैं आप, तो उस टाइम पे आपको लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं बैंक। 12वां, कोशिश रहें कि उधार लेना और उधार देना इन दोनों से बचें, क्योंकि ये कहते हैं, ये तो सब कहते सुने गए हैं कि उधार लेना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ मैं आपको पूरी बात बताऊँ, उधार देना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कभी किसी अपने को तकलीफ़ में देकर उधार दे रहे हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी अपने को उधार दे रहे हैं तो वो पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। 13वां, बच्चों को अगर उच्च शिक्षा देनी है तो उसके लिए आप बैंकों में पता करें, क्योंकि बैंकों में अच्छी शिक्षा ऋण जो हैं वो मिल जाते हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, इतने महंगे नहीं होते हैं ये। फिर इसमें क्या होगा कि जब जॉब लगेगी तो वो ऋण जो है वो बच्चा अपने आप उसकी पे से कट कर निकलता जाएगा। 14वां, सब्र का दामन पकड़े रखें। मान लीजिए जैसे आपने एक महंगा फ़ोन खरीदना है, अब आपका बजट हिलेगा कि इतना महंगा फ़ोन कहाँ से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर अभी मार्केट में नया फ़ोन आया है तो वो महंगा होगा, आप 1-2 महीने इंतज़ार करें तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलने लग जाएंगे। 15वां, और ये सबसे ज़रूरी है, प्लीज़ इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, कि क्या है कि बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें।
क्योंकि कहते हैं चिराग तले अंधेरा, आप सब जगह से सेव हो रहे हैं, सब जगह से अपने आप को बचा कर चल रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा पता चलता है कि बच्चा कहीं जुआ खेल गया है या बच्चा कहीं गलत संगत में बढ़ गया है और आपकी जमा की गई सारी पूंजी मिनटों में तबाह। सो बच्चों की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। 16वां, मनोरंजन। सस्ता मनोरंजन भी बेहद अच्छा है। अपनी जेब, अपनी बजट, अपनी चादर के अकॉर्डिंग ही आप इस मनोरंजन के साधन को देखें। 17वां, निःशुल्क सुविधाओं का प्रयोग करना सीखें। निःशुल्क सेवाएं जैसे कि बहुत कुछ है। अच्छा, 18वां, बच्चों को भी स्टडी के साथ साथ इनकम करने के लिए इनकरेज करें कि वो स्टडी भी करते रहें, साथ साथ उन्हें अगर थोड़ा सा आप समझाएंगे कि वो अपनी स्टडी का खर्चा खुद निकालें तो इसमें उनको एक कमाने की आदत भी पड़ेगी और पैसे की कदर भी आएगी। जैसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छी छात्रा हुई हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं है, इन्हें खाना बनाने का बेहद शौक़ था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कॉलेज में ही टिफ़िन ऑर्डर, जो हॉस्टल वगैरह हैं वहाँ से टिफ़िन ऑर्डर लेने शुरू कर दिए और इस तरह से वो सबको टिफ़िन प्रोवाइड करवाने लगी। उनका अपना शौक़ था, शौक़ को उन्होंने बिजनेस बना लिया और इस तरह से उन्होंने एक महीने में, एक साल में लगभग 1,62,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट बता रही हूँ। इस तरह से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसे कोई भी शौक़ होता है तो वो अपने शौक़ को ही प्रोफेशन बना सकते हैं। साथ साथ स्टडी चलती रहे। कोई यूट्यूब बना सकता है, ब्लॉग बना सकते हैं, अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग पता है उन चीज़ों में जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी इस तरह की ऑफर्स मार्केट में हैं। और क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, सो ब्लॉग वगैरह बनाकर या कुछ भी अपनी कमाई के ये सोर्सेज बहुत मिल जाएंगे। बच्चों को इंकरेज करें, क्योंकि मौज मस्ती में पड़ा हुआ बच्चा ज़रूर बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। उन्हें बताएं कि वो स्टडी के साथ साथ अगर थोड़ा सा इनकम के लिए भी कोई सोर्सेज अपना खड़ा करते जा रहे हैं तो ये एक अच्छी शिक्षा उनके लिए बनेगी। 19वां, अगर कभी किसी को पैसे की समस्या आ भी जाती है तो सबसे पहला काम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि पैसे की समस्या आई है तो वो दोस्तों से डिस्कस करेंगे, इधर उधर से उधार मांगेंगे, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, दिमागी टेंशनें बढ़ रही हैं, घर में कहलगले शुरू हो रहा है क्योंकि दिमाग में टेंशन है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो अपनी फैमिली को इस चीज़ के बारे में बताए। फैमिली से अच्छा मददगार कोई भी नहीं होता। अपनी फैमिली में प्रेम, मोहब्बत, ये चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। कहते लक्ष्मी भी उसी घर में ठहरती है जिस घर में प्यार मोहब्बत होती है। सो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपने फैमिली के साथ इस चीज़ को डिस्कस करें और इसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जो अपनी फैमिली के साथ बंधा हुआ है, यकीनन वो कैसी भी प्रॉब्लम आए वो उससे बचकर निकल जाएगा। 20वां, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। ये कहावत सबने सुनी है। पैसे को इसलिए इतनी अहमियत दी जाती है, लेकिन सही तरीके से आया हुआ पैसा घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि लाता है। सो कोशिश करें कि सही तरीके से पैसा घर में आए, अपनी मेहनत की कमाई आए, हक हलाल की कमाई हो। पैसा ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी का आपने छीन कर लाए हैं। और फिर पैसा कहता है आज तू मुझे बचा, कल मैं तुझे बचाऊंगा, इसलिए मैं बचत पर भी जोर दे रही हूँ। सबको देना चाहिए। बचत दूसरी इनकम है। अगर कोई आदमी 10,000 कमा रहा है, 500 बचत कर रहा है, तो वो 10,000 कमा रहा है, 5,000 बचत कर रहा है, तो वो 15,000 कमा रहा है। ये मानकर चलें।
बचत को दूसरी इनकम कहा गया है। तो सेव मनी। उम्मीद है ये छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को मददगार होंगी। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।